तो मोदी है तो मुमकिन है भैया। और इन लोगों के पेट में तो दर्द होना ही है ना श्रेयन, ये तो महिला विरोधी लोग हैं। अब जहां तक आप एलपीजी में 100 रुपए की सब्सिडी की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एलपीजी में 100 रुपए की सब्सिडी की बात नहीं है श्रेयन। आज आप महिलाओं के जीवन स्तर को किसी भी क्षेत्र में देखिएगा तो केवल और केवल उनको बहुत ऐसी चीजें मिली हैं जिससे वो विकास कर रही हैं। और आज ही देश की राजधानी के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है जिसमें यह बोला गया है कि सशक्त महिला यानी विकसित भारत। और ये मोदी जी का मूल मंत्र है कि अगर इस देश की महिलाएं सशक्त होंगी तो ये भारत विकसित होने पर अग्रसित रहेगा और उसको कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। अब एलपीजी के ऊपर मैं पहले बात कर लेती। इस देश के अंदर 2015 में केवल 56% लोगों को एलपीजी के सिलेंडर मिला करते थे। अब इन लोगों को क्या पता जो वीवीआईपी स्टेटस की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके घर में एक नहीं 100 सिलेंडर रहते हैं, एक फोन कर दें तो यूपीए के समय पे सारे सिलेंडर इनके घर में आ जाया करते थे। दूर दराज ग्रामीण अंचलों में सिलेंडर की शक्ल किसी ने नहीं देखी थी, गैस का चूल्हा कैसा होता वो किसी को नहीं पता था। मैं उत्तराखंड की बेटी हूं, ग्रामीण अंचल से ही आती हूं, है ना, तो मैंने ये सारी चीजें देखी हैं और किस प्रकार से लोग परेशान होते थे। 56% से आरंभ करके आज मोदी जी की सरकार ने 99% घरों के अंदर एलपीजी के सिलेंडर पहुंचा दिए हैं। और वो भी जो सब्सिडी है, जो सब्सिडाइज रेट है, उन पर 503 रुपए का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सिलेंडर मिलता है। ये किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस इतने समय तक रही है ना सत्ता में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन स्वतंत्रता के बाद ये लोग 53 साल तक इस देश पर राज करके बैठे रहे। क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों नहीं किया? आज मतलब आज देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ये आकर के कुछ भी ज्ञान दे देंगे, महिलाओं के बारे में कुछ भी बोल देंगे। आप महिलाओं का जो जीवन है उसका स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको ये जुमला बुलाएंगे? ये जो जुमला शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है ना, इसी से पता चलता है कि महिलाओं के बारे में इनकी सोच कितनी गंदी और कितनी छोटी है। एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर जिस तरीके का तमाशा कांग्रेस कर रही है, उनके इस फेक नैरेटिव को खत्म करना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन 56 लाख जो उपभोक्ता हैं वो अपना एलपीजी का सिलेंडर बुक करवाते हैं, उसमें से 125 लाख जो हैं उज्ज्वला योजना की बहनें होती हैं। 48 घंटे के अंदर अब सिलेंडर आपके घरों में पहुंच जाता है, जिसकी 50% के करीब की जो पेमेंट होती है वो डिजिटल पेमेंट होती है। अब आप सोचो कांग्रेस काल में किस तरीके से महिलाएं 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक सिलेंडर सर पे रख करके खड़ी होती थी लाइंस में कि सिलेंडर मिल जाए। कभी इस देश के अंदर महिलाओं ने सोचा था कि 48 आवर्स में आपको सिलेंडर मिल जाएगा जैसे ही आप बुक कराएंगे? सिलेंडर 1000 रुपए का था। रक्षाबंधन के समय पर मोदी जी ने सौगात दी अपनी बहनों को, 1000 रुपए कम किया, वो 903 का हो गया। अब फिर से विमेंस डे पर 100 रुपया कम किया, वो 803 का हो गया। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो उज्ज्वला योजना के तहत बहनें सिलेंडर लेती हैं उनको 300 रुपए की सब्सिडी है। वो सब्सिडी है ही, उनको वो 803 का सिलेंडर नहीं मिलेगा। वो सिलेंडर उज्ज्वला योजना वाली जो बहनें हैं उनको 503 रुपए में मिलेगा। अब आप खुद सोच लीजिए और खुद तय कीजिए कि सिलेंडर के ऊपर तमाशा करने वाले लोग अपने एसी ऑफिस में बैठ करके क्या ये फैक्ट्स जनता को बताने की हिम्मत रख सकते हैं? क्या उनके अंदर इतना दम है कि वो इन चीजों के साथ बैठ करके बात करें? मैं तो कांग्रेस पार्टी के लवली साहब को लेकर के जितने भी साहब हैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि आप आइए, मैं फैक्ट्स के साथ बैठती हूँ और आप मेरे साथ डिबेट कर लीजिए। ममता काले मैम, जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा वुमेन्स डे पर एलपीजी पर अगर 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं तो इस पर आखिरकार विपक्ष की इस कदर बौखलाहट सामने क्यों आ रही है कि एक तरफ कांग्रेस के नेता लवलिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा 100 रुपए कम किए जाना महिलाओं को धोखा देना है, और वहीं दूसरी तरफ लगातार जो है वो ये कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव है इसीलिए महिलाओं को जुमला दिया जा रहा है। श्रेयन, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो हमेशा से महिला विरोधी रही है। अगर इन्होंने नारियों के लिए कुछ किया होता तो आज इनको इस तरीके से बौखलाहट नहीं दिखानी पड़ती। ये अपने काम जनता के सामने रखते ना। और जहां तक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है, उनके लिए तो एक कहावत चरितार्थ होती है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज देश के प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए सबसे बड़े उनके रक्षक जिसे कहते हैं ना, वो बन करके खड़े हैं। 33% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए वो तो यूपीए के समय से चल रहा था, क्यों नहीं दिया? और तब सोनिया गांधी जी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थी, मनमोहन सिंह जी जो बेचारे नाम के थे ना, रिमोट कंट्रोल तो सोनिया जी के हाथ में था। तो फिर एक महिला ने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा? 33% आरक्षण किसने दिया? नहीं दिया इन्होंने, दिया किसने? मोदी जी ने दिया है। अब जहां तक आप एलपीजी में 100 रुपए की सब्सिडी की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एलपीजी में 100 रुपए की सब्सिडी की बात नहीं है श्रेयन। आज आप महिलाओं के जीवन स्तर को किसी भी क्षेत्र में देखिएगा तो केवल और केवल उनको
बहुत ऐसी चीजें मिली हैं जिससे वो विकास कर रही हैं। और आज ही देश की राजधानी के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है जिसमें यह बोला गया है कि सशक्त महिला यानी विकसित भारत। और ये मोदी जी का मूल मंत्र है कि अगर इस देश की महिलाएं सशक्त होंगी तो ये भारत विकसित होने पर अग्रसित रहेगा और उसको कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। अब एलपीजी के ऊपर मैं पहले बात कर लेती हूं। इस देश के अंदर 2015 में केवल 56% लोगों को एलपीजी के सिलेंडर मिला करते थे। अब इन लोगों को क्या पता जो वीवीआईपी स्टेटस की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके घर में एक नहीं 100 सिलेंडर रहते हैं, एक फोन कर दें तो यूपीए के समय पे सारे सिलेंडर इनके घर में आ जाया करते थे। दूर दराज ग्रामीण अंचलों में सिलेंडर की शक्ल किसी ने नहीं देखी थी, गैस का चूल्हा कैसा होता वो किसी को नहीं पता था। मैं उत्तराखंड की बेटी हूं, ग्रामीण अंचल से ही आती हूं, है ना, तो मैंने ये सारी चीजें देखी हैं और किस प्रकार से लोग परेशान होते थे। 56% से आरंभ करके आज मोदी जी की सरकार ने 99% घरों के अंदर एलपीजी के सिलेंडर पहुंचा दिए हैं। और वो भी जो सब्सिडी है, जो सब्सिडाइज रेट है, उन पर 503 रुपए का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सिलेंडर मिलता है। ये किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस इतने समय तक रही है ना सत्ता में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन स्वतंत्रता के बाद ये लोग 53 साल तक इस देश पर राज करके बैठे रहे। क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों नहीं किया? आज मतलब आज देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ये आकर के कुछ भी ज्ञान दे देंगे, महिलाओं के बारे में कुछ भी बोल देंगे। आप महिलाओं का जो जीवन है उसका स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको ये जुमला बुलाएंगे? ये जो जुमला शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है ना, इसी से पता चलता है कि महिलाओं के बारे में इनकी सोच कितनी गंदी और कितनी छोटी है। ये वो लोग हैं श्रेयन, नारी होने के नाते बोल रही हूं, जिन्होंने सिर्फ महिलाओं को अपना वोट बैंक समझा है, सिर्फ उनको इस्तेमाल किया है कि किसी तरीके से ये उनका वोट ले लें और राजनीति में ऊपर चले जाएं। ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि अपने पतियों से जाकर के पूछो कि कहां वोट देनी है और पति जहां बोलेगा वहां वोट दे देना। नारियों के बारे में तो इन्होंने कभी चिंता ही नहीं करी। नारी की कोई सोच नहीं होती थी, नारी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता था, नारी का कोई जीवन नहीं होता था, नारी किस तरीके से उत्थान करेगी ये किसी ने नहीं सोचा। और किसकी कांग्रेस? श्रीमती सोनिया गांधी जी की कांग्रेस, स्वयं एक महिला, है ना, और उनकी पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस आज इस प्रकार से मिस्टर लवली हमला कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत चिंताजनक है। अब मैं बात करती हूं जो कार्यक्रम आज हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा, लखपति दीदी कार्यक्रम। क्या हिंदुस्तान में इससे पहले किसी ने लखपति दीदी कार्यक्रम सुना था? सेल्फ हेल्प ग्रुप सुने थे? आज भारतवर्ष में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो नाम कार्यक्रम है उनके माध्यम से गरीब महिलाएं जिनके पास खाने के लिए नहीं था श्रेयन, जो मतलब 2 रुपए देखने के लिए तरस जाती थी, उनको पता नहीं था कि 2 रुपए और 10 रुपए का नोट कैसा होता था, आज वो मोदी जी के इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस इनिशिएटिव के माध्यम से लखपति दीदी बनी है। और भारतवर्ष के अंदर 1 करोड़ लखपति दीदी मोदी जी ने बना दी है। उसके बाद 2 करोड़ लखपति दीदियों का उन्होंने लक्ष्य साधा था, लेकिन उसको भी अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण जी ने साफ कर दिया था कि 2 नहीं 3 करोड़ लखपति दीदी का हम टारगेट रख रहे हैं और उसके लिए अच्छा खासा बजट भी दिया है। तो मतलब देश देख नहीं रहा है क्या? देश की महिलाएं देख नहीं रही हैं, मातृशक्ति देख नहीं रही है कि कौन महिलाओं के साथ खड़ा है, कौन महिलाओं का जीवन स्तर ऊपर कर रहा है। और आज तो एक और अनाउंसमेंट हो गई ना, लखपति दीदी के साथ ड्रोन दीदी। अब जो महिलाएं खेती कर रही हैं उनको ड्रोन दीदी बनाया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से कैसे जो हमारा खाद है उसका कैसे छिड़काव किया जाएगा, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग करके महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं। इतना सशक्तिकरण आज तक मैंने तो नहीं देखा स्वतंत्र भारत के अंदर किसी ने महिलाओं के बारे में किया हो। और ये जो लखपति दीदी कार्यक्रम है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला जो कार्यक्रम है, ये भारतवर्ष का पहला कार्यक्रम नहीं है ऐसा, ये पूरे विश्व के अंदर ये पहला कार्यक्रम है। तो मोदी है तो मुमकिन है भैया। और इन लोगों के पेट में तो दर्द होना ही है ना श्रेयन, ये तो महिला विरोधी लोग हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, इंडी अलायंस है ना, इनके बड़े बड़े घटक दल हैं। मिस्टर अरविंद केजरीवाल अर्थ का अनर्थ करने में नंबर 1, महिलाओं की बेइज्जती करने में नंबर 1। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा महिलाओं के दुराचार व्याभिचार को राजनीतिक गिद्ध बन करके नोच करके अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। और ये बोलने में मुझे हिंदुस्तान कोई कोताही नहीं है। अब देखिए, अभी इन्होंने भी एक बजट निकाला था, बजट सेशन का नाटक किया। उसके बाद जो इनकी वित्त मंत्री हैं, जो स्वयं एक महिला है, मैडम आतिशी मारलेना, उन्होंने बोला कि हम महिलाओं के बारे में बड़े चिंतित हैं, हमारे दिल में दर्द होता है, हम दिल्ली की महिलाओं को हजार रुपया देंगे। 1000 रुपया दिया हुआ अनाउंसमेंट की 24 घंटे नहीं हुई श्रेयन, इन्होंने एक हॉल के अंदर महिलाओं को इकट्ठा किया और क्या बोला अरविंद केजरीवाल जी ने? बोला कि अब मैंने तुमको 1000 रुपया दे दिया है, अब इस 1000 रुपए की कीमत दो मुझे मैं वसूलूंगा ये 1000 रुपया। ये 1000 रुपया मैंने तुमको इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि तुम मेरा वोट बैंक बन जाओ,
मुझे राजनीति में ऊपर चढ़ाओ। और क्या बोला उन्होंने वहां पर? उन्होंने बोला कि तुम्हारे घरों के अंदर अगर मर्द, तुम्हारे पति मोदी मोदी करे तो उनको बोल देना रात का खाना नहीं मिलेगा, और उनको अपने सरों की कसम दे करके ये बोलना कि केजरीवाल को वोट दो। महिलाओं को 1,000 रुपए का लालच देकर तमाम स्कीमें लाने वाली राजनीतिक पार्टियां आज ये कह रही हैं कि एलपीजी पर पैसे इसीलिए कम किए गए हैं क्योंकि देश में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आम चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। जब लखपति दीदी हुआ था तब तो कोई चुनाव नहीं आ रहा था, जब उज्ज्वला योजना हुई थी तब तो कोई चुनाव नहीं आ रहा था, जब आयुष्मान भारत योजना हो रही थी तब तो कोई चुनाव नहीं आ रहा था, जब जनधन अकाउंट आ रहा था तब तो कोई चुनाव नहीं हो रहा था, जब स्वच्छ भारत अभियान आ रहा था तब तो कोई चुनाव नहीं हो रहा था, जब 33% आरक्षण का अनाउंसमेंट हुआ था महिलाओं के लिए तब तो कोई चुनाव नहीं हो रहा था ना श्रेयन, कोई चुनाव नहीं हो रहा था। तो ये तो वो लोग हैं जो गिरगिट महासभा के अध्यक्ष हैं, इनको तो चुनाव के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अगर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये 1,000 रुपए नहीं दिए होते तो कल ये इस तरीके की घटिया शब्दावली का इस्तेमाल महिलाओं के सामने नहीं करते, उस 1,000 रुपए की कीमत उनसे चुकाने के लिए नहीं बोलते, है ना। उन्होंने कल दिखा दिया ना कि महिलाएं इनके लिए सिर्फ इनका वोट बैंक है और राजनीति में ऊपर चढ़ने का माध्यम है। तो राजनीतिकरण तो महिलाओं का ये लोग कर रहे हैं, राजनीति में महिलाओं का गलत इस्तेमाल तो ये लोग कर रहे हैं, और आज से थोड़ी ना कर रहे हैं, करते चले आए हैं। पहले इन्होंने बोला कि भाई हम एक बस की टिकट फ्री देंगे तुमको। इन्होंने दिल्ली की महिलाओं को क्या समझा है कि ये 1,000 रुपए और एक फ्री बस की टिकट में बिक जाएंगी महिलाएं? नहीं बिकेंगी। और जिस तरीके की बात कल अरविंद केजरीवाल यानी इंडिया अलायंस ने करी है वो ये है कि परिवार तोड़ो, पति और पत्नी का लड़ाई लगवाओ, ये इनकी सोच है। लेकिन एक बात साफ है कि मोदी जी ने यह दिखा दिया है कि इस देश के अंदर सशक्त नारी यानी विकसित भारत, और अगर भारत को विकसित बनाना है, अगर भारत को उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है तो वो मातृशक्ति जिसके बारे में हम बोलते हैं कि नारी तू नारायणी, उसका विकास करना पड़ेगा। और ये बाकी सारे के सारे मतलब जो जुमले, इनको मैं बोलूंगी ये जुमलेबाज हैं, इनको मैं बोलूंगी कि इनकी घटिया मानसिकता और सोच है, इनको मैं बोलूंगी कि अपनी सोच बदलिए। आप सबको भी एक नारी यानी आपकी मां ने 9 महीने कोख में रख के जन्म दिया है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं, बाकी सब विषयों पर राजनीति कीजिए, नारियों के विषय पर राजनीति मत कीजिए। और महिलाओं को सशक्त करने की बात तो राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं, जिनकी पार्टी आज मोदी जी को लेकर सवाल उठा रही है और उनकी नीतियों पर बात कर रही है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। राहुल गांधी को एक्सपोज करने में वैसे भी मुझे बड़ा मजा आता है। हिंदुस्तान राहुल गांधी वो मान्यवर है जो आजकल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम पे पैया पैया घूम रहे हैं। अभी शायद उन्होंने न्याय यात्रा भी खत्म कर दी है। अब इनकी बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा, है ना, महिला है वो, आप सब जानते ही हैं। अब प्रियंका गांधी वाड्रा की इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो नारी सशक्तिकरण का झूठा ढोंग बाहर करते हैं कि पार्टी के अंदर फजीयत करके रखी हुई है। वो बेचारी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का टिकट मांग रही थी, सोनिया जी ने और राहुल ने दी नहीं, है ना। अपने घर में अपने परिवार के अंदर एक नारी की इन्होंने फजीयत कर रखी है, जब मर्जी आती है इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। और दूसरी बात सुनिए आप राहुल गांधी के नारी सशक्तिकरण के ढोंग की, इनकी बहन जिसको इन्होंने अभी राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बनाया है ना कांग्रेस का, उसके बाद जब इनके जो ये पूरे पदाधिकारी हैं उनकी जब लिस्ट निकली है बाहर, ऐसा कभी भी कांग्रेस के अंदर आज से पहले नहीं हुआ कि किसी भी पदाधिकारी के नाम के आगे लिखा गया हो विदाउट पोर्टफोलियो, लेकिन प्रियंका गांधी के नाम के आगे लिखा गया था प्रियंका गांधी वाड्रा जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो। तो ये तो इनकी नारियों के प्रति कमिटमेंट है, जो अपनी बहन को इज्जत नहीं दे सकते, अपनी बहन को उसका हक नहीं दे सकते, पूरा कांग्रेस को खुद खाना चाहते हैं अपनी मां के साथ मिलकर के, तो वो नारी सशक्तिकरण की बात करेंगे। इनसे ये तो पूछो कि नारी सशक्तिकरण की परिभाषा क्या होती है, इनसे ये तो पूछो कि नारी के स्वरूप कितने होते हैं, इनसे ये तो पूछो कि भारतवर्ष की जो आधी आबादी नारी है उसकी संख्या कितनी है, इनसे ये तो पूछ लो कि इनकी पार्टी के अंदर कितनी महिलाएं हैं, इनसे ये तो पूछ लो कि कांग्रेस का जो ये इतना बड़ा कुनबा इन्होंने जोड़ा है उसमें इन्होंने कितनी महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। देखिए ऐसा है, थोथा चना बाजे घना, वही राहुल गांधी हैं और वही इंडिया अलायंस है। कुछ और फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं हिंदुस्तान, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर जिस तरीके का तमाशा कांग्रेस कर रही है, उनके इस फेक नैरेटिव को खत्म करना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन 56 लाख जो उपभोक्ता हैं वो अपना एलपीजी का सिलेंडर बुक करवाते हैं, उसमें से 125 लाख जो हैं उज्ज्वला योजना की बहनें होती हैं। 48 घंटे के अंदर अब सिलेंडर आपके घरों में पहुंच जाता है, जिसकी 50% के करीब की जो पेमेंट होती है वो डिजिटल पेमेंट होती है। अब आप सोचो कांग्रेस काल में किस तरीके से महिलाएं 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक सिलेंडर सर पे रख करके खड़ी होती थी लाइंस में कि सिलेंडर मिल जाए। कभी इस देश के अंदर महिलाओं ने सोचा था कि 48 आवर्स में आपको सिलेंडर मिल जाएगा जैसे ही आप बुक कराएंगे। सिलेंडर 1,000 रुपए का था,
रक्षाबंधन के समय पर मोदी जी ने सौगात दी अपनी बहनों को, 1000 रुपए कम किया, वो 903 का हो गया। अब फिर से विमेंस डे पर 100 रुपया कम किया, वो 803 का हो गया। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो उज्ज्वला योजना के तहत बहनें सिलेंडर लेती हैं उनको 300 रुपए की सब्सिडी है, वो सब्सिडी है ही, उनको वो 803 का सिलेंडर नहीं मिलेगा। वो सिलेंडर उज्ज्वला योजना वाली जो बहनें हैं उनको 503 रुपए में मिलेगा। अब आप खुद सोच लीजिए और खुद तय कीजिए कि सिलेंडर के ऊपर तमाशा करने वाले लोग अपने एसी ऑफिस में बैठ करके क्या ये फैक्ट्स जनता को बताने की हिम्मत रख सकते हैं? क्या उनके अंदर इतना दम है कि वो इन चीजों के साथ बैठ करके बात करें? मैं तो कांग्रेस पार्टी के लवली साहब को लेकर के जितने भी साहब हैं उनको आमंत्रित करती हूं कि आप आइए, मैं फैक्ट्स के साथ बैठती हूं और आप मेरे साथ डिबेट कर लीजिए, लेकिन वो संभव ही नहीं है।